पहले हम देखते हैं कि उसने एक मेल प्लांट ले लिया। मेल प्लांट आपको पता है कि जो फ्लावर्स होते हैं उनके अंदर से हम फीमेल पार्ट जो हैं उन्हें रिमूव कर देंगे, तो उनके जो फ्लावर्स हैं वो मेल पार्ट में तब्दील हो जाएंगे, एंथर रह जाएंगे। ऐसे पौधे को हम मेल कहते हैं। ये जो मेल प्लांट है ये राउंड है और येलो है। अब इसमें दो ट्रेड्स आ गए हैं। एक जो है ट्रेड वो है सीड की शेप यानी राउंड, और दूसरा ट्रेड जो है वो है सीड का कलर जो कि है येलो। इसका मतलब यह है कि ये पौधा जो है ये नस्ल दर नस्ल राउंड येलो बीज ही प्रोड्यूस करता है। इसकी हर जनरेशन में आपको यही बीज जो हैं वो नज़र आएंगे। उसने इस पौधे का क्रॉस जो है वो एक दूसरे पौधे के साथ, वो भी ट्रू ब्रीडिंग है, उसके साथ करवा दिया जो कि है फीमेल। और आपको पता है कि फीमेल बनाने के लिए इस पौधे के जो फ्लावर्स हैं उनका हमने मेल पार्ट जो है वो सीजर से काट देना है, ताकि वो सिर्फ उनके अंदर कार्पल रह जाए, फीमेल पार्ट रह जाए, ताकि उसको हम फीमेल कंसिडर कर सकें। तो ये जो फीमेल प्लांट है ये रिंकल्ड ग्रीन है। इसमें भी दो ट्रेट हैं। एक सीड शेप का ट्रेट है जिसे हम रिंकल्ड यानी झुर्रियों वाला कहेंगे, और दूसरा ट्रेट जो है वो सीड का कलर है जो कि यहाँ पर ग्रीन होगा। तो इस तरीके से एक प्लांट जो है वो मेल हो गया, दूसरा जो है वो फीमेल हो गया। इनको हमने डेजिग्नेट कर दिया कि ये पेरेंट वन है। अब ये जो ट्रेट हैं सीड शेप का और सीड कलर का, उनका जो फिनोटाइप है वो आपके सामने मौजूद है, राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन। और आपको पता है पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि फिनोटाइप जो है वो हम फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है। जैसे बीज हैं अगर गोल हैं और येलो हैं तो ये उसका फिनोटाइप है। इसी तरीके से अगर बीज जो हैं वो झुर्रियों वाले हैं और ग्रीन हैं तो वो उनका फिनोटाइप है। तो जो उनकी फिजिकल एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसे हम फिनोटाइप कहते हैं। लेकिन अगर हम उनके जीनोटाइप को देखें, उनके अंदर जाकर देखें, उनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर मौजूद लगे हुए जीन्स को देखें, तो उनका जीनोटाइप ये होगा। कैपिटल आर जो कि राउंडनेस के लिए है, कैपिटल वाई जो कि येलो कलर के लिए है। अब हमने मेंडल ने बल्कि इन दोनों ट्रेड्स को एक ही जगह पर कंबाइन कर दिया है ताकि इनके क्रॉस को स्टडी किया जा सके। इसी तरीके से दूसरा जो फीमेल प्लांट है उसका जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल आर रिंकल्ड बीज के लिए और स्मॉल वाई ग्रीन सीड के लिए। तो मैंने उसको यहाँ पे ड्रा भी किया हुआ है कि एक बीज जो है वो गोल है, येलो कलर मार्कर नहीं था इसलिए मैंने उसको रेड के तौर पर जो है वो शो किया है, और यहाँ पर रिंकल्ड सीड है और उसके अंदर आपको ग्रीन कलर जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद अगला मरहला आपको पता है, क्रॉस के दौरान हम गैमीट्स बनाते हैं। मियोसिस होती है मेल प्लांट के अंदर भी, फीमेल प्लांट्स के अंदर भी। तो इनके गैमीट्स बनेंगे। जो मेल प्लांट होगा उसके तमाम स्पर्म जो हैं उनके अंदर दोनों तरफ से एक एक जीन आ जाएगा। एक कैपिटल आर राउंडनेस का जीन आ जाएगा, एक कैपिटल वाई येलो कलर का जीन आ जाएगा। सिमिलरली जो फीमेल प्लांट होगा उसके एग्स के अंदर एक जीन जो है वो रिंकल्डनेस का आ जाएगा और एक जीन जो है वो ग्रीन कलर का आ जाएगा, और इसके तमाम एग जो हैं वो स्मॉल और वाई वाले होंगे। गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद क्रोमोसोम जो हैं वो सेपरेट हो चुके हैं, उनके ऊपर जीन जो हैं वो लगे हुए हैं, वो भी सेपरेट हो गए हैं, वो अलग अलग गैमीट्स के अंदर चले गए हैं। आगे फिर उनकी रैंडम फर्टिलाइजेशन होती है। रैंडम फर्टिलाइजेशन के नतीजे में मेंडल को F1 जनरेशन हासिल होती है। एज यू नो दैट कि F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। फिलियल मीन ऑफस्प्रिंग, फिलियल मीन जो है वो प्रोजनी हम कहते हैं उसे। तो पहली जनरेशन में मेंडल को कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई जीनोटाइप वाले और राउंड येलो फिनोटाइप वाले तमाम पौधे हासिल हुए। यानी उसने उनके पौधों को जब बीज हासिल हुए उन बीजों को ज़मीन में बोया तो उनके ऊपर जो बीज लगे वो भी राउंड येलो ही थे। और आपको पता है कि राउंड कलर का, राउंड शेप का जो जीन कैपिटल आर होता है ये डोमिनेंट होता है, जबकि स्मॉल आर जो है ये रिसेसिव होता है। इसी तरीके से अगर आप कलर की बात करें तो येलो कलर का जो जीन है सीड का वो डोमिनेंट है, और जो ग्रीन कलर का जीन स्मॉल वाई है वो रिसेसिव है। तो पहले क्रॉस में डोमिनेंट जीन ने रिसेसिव जीन्स को दबा दिया है और उनको एक्सप्रेस होने से रोक दिया है। इसलिए हमें पहली जनरेशन में तमाम जो बीज हैं वो राउंड येलो हासिल हुए।
तो ये उसको एक डायग्राम के तौर पर हमने ये शो किया। ये जो क्रॉस है ये बिल्कुल मेंडल के अकॉर्डिंग टू जहन के मुताबिक था, क्योंकि उसने पहले भी सिंगल क्रॉस भी करवाए हुए थे, तो बिल्कुल उसकी जो थॉट्स थी, सोच थी, उसके मुताबिक ही ऐसा आया। उसने एक स्टेप फॉरवर्ड जो है वो जाने का सोचा, प्लान किया, और वो एक स्टेप फॉरवर्ड जा रहा है। अब उसने क्या किया कि जो F1 जनरेशन हासिल हुई है इनको आपस में उनका क्रॉस करवा दिया। तो मेल प्लांट है, मेल प्लांट हम यहाँ से ही लेंगे जो कि है राउंड येलो। दूसरे नंबर पर फीमेल प्लांट भी यहाँ से ही लेंगे F1 जनरेशन से जो कि है राउंड येलो। दोनों का ट्रेट फिनोटाइप जो है वो सेम है, दोनों का जीनोटाइप भी सेम है। फ़र्क सिर्फ ये है कि हम एक को मेल बना देंगे, एक को फीमेल बना देंगे। इसे हम P2 जनरेशन का नाम दे देंगे, यानी ये पेरेंट्स 2 हैं। उसके बाद आगे जो असल चीज़ है, जो अगर आप यहाँ पे समझ जाते हैं तो आपको सारा टॉपिक ही समझ आ जाएगा, वो है गैमीट्स फॉर्मेशन। मैंने यहाँ पर गैमीट्स बनाने के 2 तरीके लिखे हैं। आपको जौन सा तरीका इजी फील हो आप वो अपना सकते हैं, लेकिन हमेशा में याद रखिएगा कि आप जब लिख के करेंगे तो गैमीट्स कभी भी गलत नहीं बनेंगे। अगर आप ज़बानी कलामी करने की कोशिश करेंगे तो यह गैमीट्स गलत भी हो सकते हैं। अब आप गैमीट बनाने का तरीका देख लें कि ये जीनोटाइप है, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, मेल के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं। मैंने क्या किया है कि एक 4 खानों वाला चेकर बोर्ड या पुनेट स्क्वायर बना लिया है। उसके एक तरफ जो है वो मैंने राउंड कलर के जो ट्रेट है सीड की शेप का उसको रख दिया है, कैपिटल R राउंडनेस के लिए, स्मॉल r रिंकल्डनेस के लिए, और दूसरी तरफ मैंने सीड की जो कलर है उसके जीन्स जो हैं वो रख दिए हैं, कैपिटल Y येलो के लिए, स्मॉल y ग्रीन के लिए। फिर आपने क्या करना है कि इनको आपस में क्रॉस करवाना है। कैपिटल R Y के साथ मिलेगा तो कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y के साथ मिलेगा तो कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y के साथ मिला दें तो स्मॉल r कैपिटल Y, स्मॉल r स्मॉल y से साथ मिलेगा तो स्मॉल r और स्मॉल y। अब ये जो चीज़ है ये इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, के जो जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली अपनी अपनी मर्ज़ी से किसी भी क्रोमोसोम के अंदर या किसी भी स्पर्म के अंदर जो है वो जा सकते हैं। उनका जो कम्बिनेशन है वो मिक्सअप हो सकता है, और उसके नतीजे में हमारे पास ये 4 टाइप के स्पर्म जो हैं वो बने हैं, जो मैंने यहाँ पर उनको डिनोट कर दिया। अब एक तरीका तो ये हो गया। अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है तो आप दूसरा तरीका अपना सकते हैं, वो मैंने गैमीट्स एग बनाने में इस्तेमाल किया है। ये एक पौधा है फीमेल, ये भी राउंड येलो है, इसका जीनोटाइप भी सेम है, इसका फिनोटाइप भी सेम है, लेकिन इसके जीन जो हैं वो आप ऐसे कर लें कि आप राउंड कलर का जो ट्रेट है कैपिटल R स्मॉल r उसको ऊपर नीचे लिख लें। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल R, उसके नीचे स्मॉल r, आगे 2 एरो लगा दें, इधर भी और इधर भी। फिर उनके आगे जो सीड की कलर है उसके जो जीन्स हैं उनको लिख दें। मिसाल के तौर पर कैपिटल Y स्मॉल y, दोनों एरो के सामने, इधर भी कैपिटल Y स्मॉल y। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर लें। जब कैपिटल R कैपिटल Y से मिलेगा तो ये जीनोटाइप बनेगा, कैपिटल R स्मॉल y के साथ बनेगा तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, स्मॉल r कैपिटल Y से मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन, स्मॉल r स्मॉल y के साथ मिलेगा तो ये कॉम्बिनेशन। तो ये वही चीज़ें बनेंगी, वही गैमीट्स बनेंगे जो इस तरफ बने थे। यहाँ पर भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई है कि यानी सीड की शेप और सीड के कलर के जो जीन्स थे, अलील्स थे, वो इंडिपेंडेंटली आपस में उन्होंने कॉम्बिनेशन बनाए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 4 किस्म के कॉम्बिनेशन बनेंगे एग्स के, और इसी तरीके से 4 किस्म के कॉम्बिनेशन बनेंगे स्पर्म्स के। तो ये जो एक प्रोसेस है ये बहुत क्रिटिकल है। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो फिर आगे जो है काम बहुत आसान हो जाता है। आगे फिर इन गैमीट्स जो हमारे पास बन गए हैं, स्पर्म्स और एग हैं, इनको आपस में फर्टिलाइज़ करने का टाइम आता है। एक्चुअल फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है कि हम फ्लावर जो है उसके पोलन्स लेंगे और उसको फीमेल पार्ट के ऊपर गिराएंगे और वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, लेकिन हम उसको एक क्रॉस की शक्ल में देखेंगे कि वो आपस में किस तरीके से फर्टिलाइज होंगे। तो उसके लिए मैंने एक 16 खानों वाला 16 चैम्बर वाला एक चेकर बोर्ड यानी पुनेट स्क्वायर बना लिया है ताकि इन गैमीट्स के आउटकम को स्टडी किया जा सके। तो उसमें आप देखें तो मैंने एक तरफ जो है वो मेल गैमीट्स रख दिए हैं जो मुझे स्पर्म्स हासिल हुए हैं, और दूसरी तरफ जो है वो मैंने फीमेल गैमीट्स रख दिए हैं जो मुझे हासिल हुए हैं। अब आपने क्या करना है कि जब आप इन गैमीट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे उसके बाद फिर आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। पहले आप यहाँ से एक स्पर्म ले लें और इन तमाम एग्स के कम्बिनेशन के साथ मिलाएं।
यहाँ पे दो चीज़ों का आपने रूल फॉलो करना है, वो ज़रा ये ज़हनशीन कर लें कि नंबर 1, जब आप ट्रेड स्टडी करने जा रहे हैं राउंड और रिंकल्ड का, यानी सीड की शेप का, तो दोनों जीन इकट्ठे होने चाहिए। अगर आप ट्रेड कंबाइन करने जा रहे हैं सीड के कलर का, तो उनके जीन्स इकट्ठे होने चाहिए। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर और स्मॉल आर, या कैपिटल आर एक जगह पे होने चाहिए, और जो दोनों वाई हैं वो भी एक जगह पर होने चाहिए, नंबर 1। दूसरी जो पॉइंट आपने याद रखना है वो ये है कि हमेशा जो कैपिटल लेटर होगा वो पहले आएगा और शॉर्ट लेटर जो है वो बाद में आएगा, खा वो जैसे मर्जी उसकी सीक्वेंस हो। अब उनको मिलाने का वक्त आ गया, मेरा ख्याल है आपको आसानी हो जाएगी। ये देखें, मैंने यहाँ से कैपिटल आर लिया, इधर से भी कैपिटल आर लिया, तो ये कम्बिनेशन बन गया कैपिटल आर और ये हो गया राउंड। इसी तरीके से यहाँ से लिया कैपिटल वाई, तो ये बन गया येलो। इसका मतलब है कि जो पहली प्रोजनी हासिल हुई वो थी राउंड येलो। सिमिलरली आप आगे चलते जाएँ, कैपिटल आर वाई स्मॉल वाई, उसको इकट्ठा करके लिख दें। फिर इसी तरीके से कैपिटल आर स्मॉल आर, उनको इकट्ठा कर दें, कैपिटल वाई को इकट्ठा कर दें। इसी तरीके से आप कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसको इकट्ठा कर दें। अब आपको तरीका समझ आ गया होगा, तो आप बेहतर ये है कि आप इसको खुद ड्रॉ करें और ख़ुद सॉल्व करें, ताकि ये आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 2-3 दफ़ा जब आप इसको खुद से करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। तो मैंने आपके सामने ये एक पूरा पुनेट स्क्वायर जो है वो बना के उनके आउटकम्स निकाल दिए हैं। तो अब मैं उसके एंड के ऊपर जाता हूँ ताकि जहाँ पे हमारा टाइम जो है वो बच सके, बाकी आपने खुद करना है। मैं एक आखिरी लाइन में भी आपको करवा देता हूँ कि ये स्मॉल आर है और इधर कैपिटल आर है, लेकिन मैंने देखें पहले कैपिटल आर लिखा है, स्मॉल नहीं लिखा, तो ये कैपिटल पहले आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर उसके बाद यहाँ पर छोटा वाई है और यहाँ पर बड़ा वाई है, हालांकि ये पहले आ रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर कैपिटल वाई को पहले इस्तेमाल किया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसी तरीके से आगे चलते हैं, तो ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर से मिला, तो कैपिटल आर स्मॉल वाई से मिला, तो उसके तो ये याद रखिएगा कि आप अगर इधर से खाना ले रहे हैं तो इधर से आएंगे, अगर इधर से खाना ले रहे हैं तो इधर से आएंगे। तो अपने अपने रिस्पेक्टिव जो खाने बने हुए हैं उनके अंदर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, गलती ना हो। इसी तरीके से स्मॉल आर, इस तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पर आ गया। आखिरी खाने में चलते हैं, स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से एक्चुअल तादाद तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेंडल थे उसमें तादाद सैकड़ों में या हज़ारों में होती है, लेकिन हम क्योंकि बोर्ड के ऊपर एक पुनेट स्क्वायर बनाकर उसको स्टडी कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो एक्चुअल हमें नज़र आ रही होती है हम उसको देखते हैं। तो इसमें हमारे 16 ऑफ सफरिंग यानी प्रोजनी हासिल होती है, जिसे हम F2 जनरेशन का नाम देते हैं। अब तो इसमें हमें देखते हैं तो राउंड येलो जो प्लांट्स होते हैं वो हमें 9 हासिल होते हैं। तो अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये जो 9 प्लांट्स हमें हासिल हुए हैं ये राउंड येलो हैं। उसके बाद हम आते हैं राउंड ग्रीन की तरफ, तो ये एक राउंड ग्रीन है, ये एक राउंड ग्रीन है, इस तरह से ये एक राउंड ग्रीन है। तो 3 जो हैं वो हमें राउंड ग्रीन पौधे हासिल हुए। इसी तरीके से हमें अब एक नया जो है ना जो ट्रेट है वो हमारे सामने आया, फिनोटाइप है, ये है रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो जो है वो हमें हासिल हो रहे हैं 3। तो रिंकल्ड येलो आपको नज़र आएंगे, ये भी रिंकल्ड है, ये भी रिंकल्ड है और ये भी रिंकल्ड है। ये 3 प्लांट जो हैं वो रिंकल्ड येलो हासिल हुए हैं। एक और ट्रेट हमारे सामने आया है रिंकल्ड ग्रीन, जो कि 1 है आखिर पे। तो इस तरीके से हमें 9 3 3 1 की रेशो जो है वो मेंडल को हासिल हुई। इससे फिर मेंडल ने एक लॉ जो है वो डिवाइस किया, बनाया, जिसे मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। तो आइए उसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेंडल कहता है व्हेन 2 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स, जब 2 ट्रेट्स, अब यहाँ पर आपको मैंने शुरू में भी बताया था कि 2 ट्रेट्स हम स्टडी कर रहे हैं। पहला ट्रेट जो है वो है सीड की शेप, राउंडनेस और रिंकल्डनेस, और दूसरा ट्रेट जो है वो है सीड का कलर। तो हमने उन दोनों ट्रेट्स को, शेप को और कलर को कंबाइन कर दिया है एक ही इंडिविजुअल के अंदर। तो वो कहता है व्हेन 2 कंट्रास्टिंग का मतलब होता है कि जो एक दूसरे से अपोजिट हों, सेम ना हो, मिलते जुलते ना हो, डिफरेंट हों, पेयर्स ऑफ ट्रेट्स को आर फॉलोड इन द सेम क्रॉस, हमने उनको एक ही क्रॉस में स्टडी कर लिया है। तो क्या होता है, देयर अलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू गैमेट्स। तो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था और ये भी हम यहाँ पर देख रहे हैं
कि उनके जो जीन्स हैं कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहे हैं, जिसकी मर्ज़ी है वो जिसके साथ मिल जाए। मिसाल के तौर पर कैपिटल आर की मर्ज़ी है कि वो कैपिटल वाई से मिल जाए, कैपिटल आर की मर्ज़ी है कि वो स्मॉल वाई से मिल जाए। इसी तरीके से स्मॉल आर की मर्ज़ी है वो कैपिटल वाई से मिल जाए, स्मॉल आर की मर्ज़ी है वो स्मॉल वाई से मिल जाए। इसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी वो अपनी मर्ज़ी से आज़ादी के साथ किसी भी गैमीट में जा सकते हैं। और इस तरीके से जो बनने वाले गैमीट्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड होते हैं। तो इस तरीके से फिर ये सेकंड लॉ जो है वो बना है बायोलॉजी में, जिसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। आई होप कि